हेलो एवरीवन। आज मैं एक डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट को बनाने वाला हूँ और मैं आपको समझाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट को कैसे एंड टू एंड कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ऐप एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास एक डेटा होगा गूगल प्ले स्टोर का, इसमें ये बहुत सारे कॉलम्स होंगे। इसमें 10,000 प्लस हमारा क्या है रोज है और 13 कॉलम्स है इसमें। आप इसमें देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स है जैसे कि ऐप नेम, कैटेगरी, रेटिंग, नंबर ऑफ रिव्यूज। ये सारे चीज उसमें प्रेजेंट होंगे अपने सीएसवी फाइल में। हम उस सीएसवी फाइल को सीक्वल सर्वर पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और वहीं पे क्लीन करेंगे और हम ये डेटा एनालिसिस को जो भी डेटा है उसको एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं जैसे आप देख सकते हो स्पेसिफिक डेटा एनालिसिस टास्क, इसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे कि द डेटा सेट इज फिल्टर टू फाइंड द नंबर ऑफ ऐप टाइटल्स कंटेन द टर्म एस्ट्रोलॉजी। जो भी एस्ट्रोलॉजी नाम के जो भी टाइटल्स होंगे ऐप में उनको क्या करना हमें यहाँ पे फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फाइंड करना है। फिर हमें एवरेज ऐप रेटिंग इज कैलकुलेटेड, मतलब टोटल एवरेज फाइंड करना है एप्लीकेशन का। तो ये हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। ये सभी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सीक्वल में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं इस डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पे लिंक भी ऐड किया है और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं इसका गूगल ड्राइव में डेटा सेव करके डॉक्यूमेंट का, और मैं उसका लिंक आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूँ। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले इसको ओपन करूंगा जो कि मेरे पहले से ओपन है। आप देख सकते हो जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे, जो कि एक गिटहब का एक रिपोजिटरी है। इन्होंने गिटहब का रिपोजिटरी बनाया है और इन्होंने डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। इन्होंने इस क्वेश्चन को पाइथन से सॉल्व किया है। मैं सीक्वल सर्वर से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसको सीक्वल सर्वर में कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का डेटा है तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा। पहले से मेरा डाउनलोड है, बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये जो डेटा है जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ये आपके सामने दिखेगा। आप यहाँ पे जाके ये डाउनलोड रो फाइल पे क्लिक करोगे तो ये फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है तो आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे डेटा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं मैं वो सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना सीक्वल सर्वर ओपन करूंगा और आपको क्या करना है, अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। जैसे कि एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे गूगल प्ले नाम का यहाँ पे डेटाबेस बन गया है और हम इसी में अपने सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं इंपोर्ट करने के लिए और यहाँ पे जाएंगे टास्क पे, और टास्क पे जाने के बाद इंपोर्ट डेटा जो दिख रहा है आपको यहाँ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फ्लैट फाइल है मेरे पास, सीएसवी फाइल एक फ्लैट फाइल होता है। तो मैं इस पे जाके क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने पे यहाँ पे फाइल का पाथ यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फाइल का पाथ चूज कर रहा हूँ और मैं ओपन करता हूँ इसको। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा नेक्स्ट पे तो आपको डेटा यहाँ पे दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे रेटिंग है, रेटिंग में हमारा डेटा है, बहुत सारे डेटा है यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हो कॉलम नेम चेंज ड्यू टू द इनवैलिड कैरेक्टर्स डुप्लीकेशन एक्सेट्रा, कॉलम नेम कैन बी एडिटेड एंड मॉडिफाइड, कॉलम पेज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलम नेम यहाँ पे दिया गया है और इसमें कुछ डेटा है। यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है। ये एरर इसलिए शो करता है कि इसमें बहुत सारे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इसमें नल वैल्यू को नल यहाँ पे क्या है इस डेटा में तो क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं सबको क्या करूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू में मैं यहाँ पे सेव करूंगा। स्ट्रिंग वैल्यू में सेव करने के बाद मैं सीक्वल में ही डेटा क्लीन करूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे डेटा क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी डेटा है हमारे उन डेटा को मैं यहाँ पे सबको यहाँ पे एन वर्कैर में सेव कर लेता हूँ। एन वर्कैर में सेव करने से क्या होगा कि जितने भी स्ट्रिंग वैल्यू होंगे वो डेटा हमें एरर नहीं मिलेगा। उसके बाद हम वहां पे डेटा क्लीन कर लेंगे बाद में। जितने भी वैल्यूज हैं मैं सबको क्या करता हूँ, एन वर्कैर में सेव कर लेता हूँ। तो एन वर्कैर में सेव करने के लिए मैं जितने भी डेटा टाइप्स है, अलग जो भी डेटा टाइप्स है उनको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। बाद में मैं इसको क्या करूंगा, कम करूंगा। मैं इसको जो भी होगा अल्टर करके और इस डेटा टाइप को चेंज करूंगा बाद में क्लीन करने के बाद। मैं पहले इसको क्लीन करूंगा। सो आप देखोगे कि मैंने सारे को वर्कर में चेंज कर लिया है और मैं अलाउ कर देता हूँ नल वैल्यू। मुझे नहीं पता किस कॉलम में नल वैल्यू है किसमें नहीं है। सो नल वैल्यू मैं अलाउ कर रहा हूँ अभी के लिए और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं फिनिश करूंगा तो ये क्या करेगा, डेटा इंसर्ट करेगा। अभी फिर से मुझे एरर आ रहा है। आप देखोगे कि इसमें एरर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड। इसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज है जो ट्रंकेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से अपने मॉडिफाइड कॉलम में जाऊंगा, प्रीवियस जाऊंगा। यहाँ प्रीवियस जाने के बाद देखोगे कि यहाँ पे अभी जैसे कैटेगरी है 50-50 जो कैटेगरी दिया गया है करेंट वर्जन एंड ऑल, मैं इसको क्या करता हूँ डेढ़ मतलब 150 में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सभी को 150 कर देता हूँ। आप देखोगे मैं 150 कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू ट्रंकेट होने का मतलब ये हो गया कि जो ऐप का नाम था वो हो सकता है कि उसका नाम बड़ा हो 50 कैरेक्टर से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एन वर्कर मैक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एन वर्कर मैक्सिमम का चूज कर लेता हूँ। कि जो ये एरर आया था अभी ट्रंकेट का, इसका मतलब यही होता है कि आपने 50 या 150 यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है और आपका जो स्ट्रिंग वैल्यू है 150 से ज्यादा है। सो इसलिए ये एरर आपको देखने को मिल रहा है।
मैं यहाँ पे अभी सबको एन वर्कैर मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे एरर ये दिखेगा नहीं। और एन वर्कैर इसलिए कि हो सकता है ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि हमारे यूनिकोड कैरेक्टर होंगे, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एन वर्कैर का यूज कर रहा हूँ, वर्कैर का यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप कभी भी एक्सेल फाइल को क्या करते हो, आप इंपोर्ट करते हो, तो वो हमेशा एन वर्कैर के फॉर्म में क्या होता है, सेव होता है। हाँ, कुछ कुछ कॉलम्स होते हैं जिसमें कि इंटीजर वैल्यू होता है, डेट टाइम होता है। सो वो डेट टाइम और इंटीजर वैल्यू को क्या करता है, वो चेंज कर लेता है ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग। ये जो भी हमारा ये विजार्ड है सीक्वल का, ये चेंज कर लेता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट और फिनिश करता हूँ। अब ये डेटा इंपोर्ट हो गया है और इंसर्ट डेटा हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हम अपने डेटा को देखेंगे। अब हम टेबल का नाम जो है, टेबल का नाम चेक कर लेते हैं कि टेबल का नाम क्या रखा था हमने। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर जो कि फाइल का नाम था, उसी फाइल के नाम के यहाँ पे क्या हो गया है, टेबल क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पे टेबल में डेटा देखता हूँ कि टेबल में डेटा कैसा है। सो मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, टेबल का नाम है। अब इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे यहाँ मास्टर डेटाबेस सिलेक्टेड है, इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करूंगा इसमें क्वेरी राइट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यूज कर लेता हूँ अपने डेटाबेस जो कि गूगल प्ले है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल रहा है। अब ये डेटा तो देखने को मिल गया, और ये हमारा क्या है, सारे के सारे कॉलम्स और यहाँ पे वैल्यूज मिल गए। ऐप जो है वो तो ठीक है, एन वर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी भी सही है क्योंकि यहाँ भी अल्फाबेट से स्ट्रिंग है। लेकिन रेटिंग जो है ना, अब इस रेटिंग में देखोगे आप कि यहाँ पे 4.1 3.9 समथिंग है, लेकिन इसमें कुछ कुछ वैल्यू जैसे NaN मतलब नन वैल्यू है। सो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है। इसको कैसे क्लीन करेंगे, तो इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें NaN के जगह पे जितने भी NaN रेटिंग वाले होंगे उसको मैं रिमूव करूंगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में रेटिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। तो हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे मैं क्वेश्चंस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो एनालाइज करना है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एनालाइज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ इस क्वेश्चंस को, और मैं इसमें इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये सारे क्वेश्चन है हमारे, इसको हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो देखोगे आप इसमें हमारे पास डेटा सेट है, वो फिल्टर करेंगे, और इसमें टोटल नंबर ऑफ ऐप टाइटल कंटेनिंग द एस्ट्रोलॉजी, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा क्लीन करूंगा। पहले हम डेटा क्लीन कर लेते हैं। और इसमें देखोगे आप कि हमारे पास रेटिंग अगर नहीं है, तो नेट रेटिंग जिसका भी NaN है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रेगेक्स का यूज करते हैं जो कि लाइक ऑपरेटर होता है। और हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे रेटिंग में जो भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर, और लिखेंगे यहाँ पे कॉलम का नाम जो कि है रेटिंग, और इस रेटिंग में लिखेंगे लाइक, और इस लाइक में हम करेंगे क्या, यहाँ से ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे लिखेंगे A से लेके Z तक। अगर कुछ भी होगा A से लेके Z तक, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं, जिससे कि हमारा अगर ये कोई भी हमारा वैल्यू हुआ हमारे टेबल में, तो वो डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखोगे कि जितने भी रेटिंग्स हैं, ये A से Z वाले आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब ये A से Z वाले तो रेटिंग वाले मिल गए। अब हो सकता है कि इसमें कुछ अलग और भी हमारे क्या हो कि हमारे 1 2 3 4 से स्टार्ट ना होते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बार डिस्टिंक्ट लगा के और हम ये फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट रेटिंग। तो इसमें डिस्टिंक्ट रेटिंग करेंगे तो जितने भी रेटिंग्स होंगे ना, उसके डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल जाएंगे। इनके अलावा भी और कोई है या नहीं है जो स्ट्रिंग वैल्यू वाले होंगे, तो उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लाइक की जगह पे लिख देते हैं नॉट लाइक। इससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर कर रहा हूँ, जितने भी हमारे रेटिंग में NaN वैल्यू वाले हैं उसको पहले हटा दो। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि डिस्टिंक्ट रेटिंग कौन कौन से हैं इसमें। तो आप देखोगे कि इसमें डिस्टिंक्ट रेटिंग हमें यहाँ पे नंबर मिल रहा है। नंबर के अलावा इसके बाद हमें और कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब इसके बाद सिर्फ हमारे पास डेसिमल नंबर बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं इसको डिलीट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से नॉट को हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख दूंगा ड्रॉप डिलीट फ्रॉम यहाँ पे टेबल नेम वेयर रेटिंग इक्वल टू दिस। अब मैं इसको जब रन करेंगे तो आप देखोगे कि इसमें जितने भी डेटा होंगे वो डेटा हमारा यहाँ से क्लीन हो गया है। मतलब NaN रेटिंग वाला जितना भी था उसको रिमूव कर दिया। रीजन ये है क्योंकि हमारा बहुत सारा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या है, रेटिंग ही हमारा क्या करना है, फाइंड करना है। आप चाहो तो उसके जगह पर रेटिंग 0 करके भी आप एनालाइज कर सकते हो, या मीन मीडियन का भी यूज करके आप एनालाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया है, मुझे वो नहीं चाहिए था, मैंने यहाँ से क्लीन कर लिया अपने डेटा को। अब देखोगे कि डेटा हमारा यहाँ पे जो रेटिंग टेबल था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब मैं रेटिंग टेबल को क्या करता हूँ, यहाँ पे रेटिंग टेबल रिमूव हो गया है, मैं एक बार इसको अल्टर कर लेता हूँ और इसको चेंज कर लेता हूँ डेसिमल में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्टर टेबल
जो कि टेबल का नाम होगा हमारा ये यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर। सो गूगल प्ले स्टोर, और यहाँ लिखूंगा अल्टर कॉलम। कॉलम को अल्टर करूंगा, जो कि कॉलम होगा रेटिंग। रेटिंग को हम क्या करेंगे, रेटिंग को हम यहाँ पे डेसिमल में करेंगे। सो लिखेंगे डेसिमल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मुझे 1.1 ऐसे करके डेसिमल मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,1, क्योंकि 5 तक ही रेटिंग होता है। तो यहाँ पे ये लिख दूंगा, जिससे कि हमारा डेसिमल नंबर मिल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे चेंज करूंगा, तो आप देखोगे अर्थमेटिक ओवरफ्लो कन्वर्टिंग एन वर्कर टू द डेटा टाइप न्यूमरिक। तो ये अर्थमेटिक ओवरफ्लो दिखा रहा है। सो मैं इसको क्या करता हूँ, इस चीज को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा रेटिंग हो जिसको वो चेंज कर पाए। अब देखते हैं, आप देखोगे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब अब हमारा जो डेटा टाइप है वो चेंज हो चुका है। अगर आपको चेक करना है कि डेटा टाइप हमारा एन वर्कर से डेसिमल में चेंज हुआ है या नहीं, आप वो कैसे देखोगे, आप फिर से यहाँ पे जाके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम तो चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे डेसिमल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखोगे आप कि यहाँ पे डेसिमल चेंज हो गया, जैसे 1.10 1.90 ऐसे हो गया है। तो ये डेटा तो चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेटा चेंज हो गया हमारा पॉइंट में। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब इसमें अगर चेक करना है अगर आपको, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अल्ट F1 प्रेस करोगे। अगर आप अल्ट F1 जैसे प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ देखोगे आप रेटिंग जो है ये डेसिमल में चेंज हो गया है। तो डेसिमल में रेटिंग को चेंज कर दिया हमने। अब हमारा जो बचा और भी क्या कॉलम है जिसको हमें चेंज करना चाहिए, जिसको हमें क्लीन करना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होता है, पहले आपको डेटा को क्लीन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लीन कर लिया। अब जो रिव्यू है, अब रिव्यू जो हमारा है इसमें चेक कर लेते हैं क्या ये इंटीजर है या नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्ट चेंज करके देखता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा रिव्यू। अब मैं यहाँ लिखता हूँ रिव्यूज, जो कि हमारा ये कॉलम है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं इंटीजर में। अब देखते हैं अगर हमारा इसमें कोई न्यूमरिक वैल्यू नहीं होगा ना, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, अदरवाइज हमें एक एरर देखेगा। मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कन्वर्जन फेल हो गया, तो 3.0 मिलियन। इसके कारण से ये क्या हुआ है, एरर देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ रिव्यूज जो कॉलम है फिर से मैं वही टेक्निक यूज करूंगा, और मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पे कंट्रोल V वेयर लाइक, और लाइक में मैं फिर से यहाँ पे सेम टेक्निक का यूज करूंगा और लिखूंगा ए से लेकर जेड तक अगर कुछ भी है तो वो भी हमें यहाँ पे शो करे। तो मैं यहाँ पे ए से जेड, इसका मतलब ये होता है कि ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट अगर हमारे कॉलम में है तो उसको यहाँ पे क्या करेगा, फिल्टर करेगा। आप देखोगे ए से जेड वाला हमारे पास एक ही है जो कि 3.0 मिलियन है। तो इसको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मिलियन को। तो 1 मिलियन में हमारे पास 10 लाख होते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले अपडेट क्वेरी चलाऊंगा, लिखूंगा अपडेट, और इसके बाद लिखूंगा जो गूगल प्ले स्टोर है इसको लिखूंगा गूगल प्ले स्टोर। इसके बाद लिखेंगे सेट। अब यहाँ लिखेंगे जो रिव्यूज है कॉलम, तो रिव्यूज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 मिलियन के लिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 30 लैक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसमें कहाँ कन्वर्ट करना है, सारा डेटा कन्वर्ट नहीं करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिव्यूज। अब इस रिव्यूज में वेयर क्लॉज लगा के और लिख दूंगा इक्वल टू। अब ये जो वैल्यू है हमारा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। इस वैल्यू में हमको रिप्लेस करना है। सो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं चेक करूंगा कि अभी अपडेट हो गया है, क्या अब हमारा इंटीजर में चेंज हो पाएगा। अब मैं इसको रन करूंगा, आप देखोगे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल, मीन कि हमारा जो डेटा था एन वर्कर का वो क्लीन हो गया है रिव्यू कॉलम का, और वो हमारा चेंज हो गया है यहाँ पे इंटीजर में। तो अब हमारा डेटा क्लीन हो रहा है। अब हम इस तरह से क्लीन कर रहे हैं और डेटा को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं अपने कैलकुलेशंस के लिए। अब हम चेक करेंगे अगला कॉलम जो कि साइज है। अब साइज देखोगे कि यहाँ पे 19 मिलियन 14 मिलियन और इस तरह से जितने भी है वो मिलियंस में दिए गए। और इसमें कुछ ऐसे भी कॉलम्स होंगे जिसमें कि आप देखोगे यहाँ पे वैरीज विद डिवाइस करके भी बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें पहले तो इन सभी को इसमें हम देखेंगे क्या हमारा इसका जरूरत है या नहीं है, हमारा साइज पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है कि नहीं करना है। तो मैं याद रखूंगा टोटल नंबर ऑफ यूनिक एप्स, ठीक है, इस पे नहीं है। टोटल नंबर ऑफ एप 5 स्टार रेटिंग, रेटिंग पे है, ठीक है। एवरेज ऑफ रिव्यू विच केस फेयर द रिव्यू आर रिस्पॉन्डिंग इन द मिलियन, तो मिलियन में होना चाहिए। तो रिव्यूज मिलियन में, तो रिव्यूज का ये दिया गया। इसमें चेक कर लेंगे द टोटल नंबर ऑफ फ्री एंड पेड एप्लीकेशन, ठीक है, पेड एप्लीकेशन के भी देख लेंगे। तो ये हमारा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा टाइप में, टाइप चेक कर लेंगे हम लोग। देखेंगे द टॉप 5 एप्लीकेशन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज आर डिस्प्लेड, मतलब टॉप 5 जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिव्यू होगा, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे रिव्यूज कॉलम पे हम फिल्टर कर लेंगे एवरेज रेटिंग ऑफ द फ्री एंड पेड एप्लीकेशन, ठीक है, 5 एप्लीकेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन आर डिस्प्लेड।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन जो होगा ये यहाँ से आएगा, जो इंस्टॉल्स कॉलम है ना, इससे हमारा क्या होगा, यहाँ से मिलेगा। तो ये इंस्टॉल कॉलम जो होगा, इसमें आप देखोगे प्लस प्लस का सिंबल दिख रहा है आपको, ये जितने भी प्लस के सिंबल दिख रहे हैं, तो ये प्लस के सिंबल को मैं रिमूव करूंगा, और इसमें कॉमा भी है, सो मैं इसको भी रिमूव करूंगा। देखोगे मैं एक दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको अपडेट करूंगा, तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह का डेटा यहाँ पे है। तो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले यहाँ लिखूंगा इंस्टॉल, और इसमें मैं फिल्टर नहीं लगाऊंगा क्योंकि सारे डेटा पे हम इसमें चेंज करने वाले हैं। और इसमें मैं क्या करूंगा, जो इंस्टॉल्स है इसमें सबसे पहले मैं रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रिप्लेस, और इस रिप्लेस फंक्शन का यूज करूंगा जो कि हमारा इस पे होगा इंस्टॉल्स के ऊपर। मैं यहाँ लिखूंगा कॉलम का नाम, यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। और इसमें सबसे पहले मैं रिमूव किसको करूंगा, तो यहाँ पे जैसे रिप्लेस देखोगे तो लिखा हुआ है कि सर्च एक्सप्रेशन, मतलब जिसको सर्च करना है, रिप्लेसमेंट किसको करना है। तो मुझे सर्च करना है प्लस वाले सिंबल को, प्लस वाले सिंबल को क्या करना है, हमें यहाँ से रिमूव करना है ब्लैंक से, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो ये क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद यहाँ पे इसके वैल्यूज रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो ये जो टेबल है इसमें आपको अभी वैल्यूज कुछ इस तरह से मिलेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ। तो ये देखोगे आप, इसमें जितने भी प्लस वाले सिंबल थे इंस्टॉल्स में से वो हट गया है। अब हमारा कॉमा को रिमूव करना है। सो कॉमा रिमूव करने के लिए मैं फिर से इसको सेम को कॉपी पेस्ट करता हूँ, और कॉमा रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस की जगह पे कॉमा लगा देता हूँ, जिससे कि कॉमा हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको जब रन करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ से हमारा जितने भी कॉमा वैल्यूज थे वो रिमूव हो गया है। और अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल इंस्टॉल्स हमें मिल गया है, और इसको अब हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करूंगा, इसको बिग इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। सो इसको अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अल्टर कमांड का यूज करूंगा। सो मैं इसको फिर से कॉपी करके लेके आता हूँ, अल्टर कमांड जो मैंने ऊपर लिखा था, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो कि हमारा कॉलम का नाम इंस्टॉल्स है, इसमें मैं करने वाला हूँ कि जो कॉलम्स का नाम इंस्टॉल है इसको बिगिंट में चेंज करो। बिगिंट इसलिए क्योंकि हमारा एक लिमिटेशन होता है इंटीजर का, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिग इंटीजर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और मैं बिग इंट का यूज करके हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि एरर कन्वर्टिंग अ एन वर्कैट टू द बिग इंटीजर। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसको चेक करते हैं। अब ये दिक्कत चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टॉल्स वाले को कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टिंग का यूज कर लेता हूँ, डिस्टिंग, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ जब चेक करूंगा तो इसमें डिस्टिंग इंटीजर्स जो भी इंस्टॉलेशन होंगे वो दिखेगा आपको। तो मैं यहाँ देखूंगा एक यहाँ पे फ्री करके भी दिख रहा है, ठीक है, और इसमें और भी कुछ है क्या, नहीं है, फ्री है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्री वाले को जीरो बना देता हूँ। तो फ्री वाले को जब जीरो बनाना है तो मैं फिर से अपडेट करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी हमारे इंस्टॉलेशन है उसको जीरो करूंगा, जीरो, और वेयर क्लॉज का यूज करूंगा, वेयर लिखूंगा इंस्टॉलेशन इक्वल टू फ्री, तो फ्री वाले कॉलम्स होंगे, कि मुझे नहीं पता कि इसका वैल्यू क्या होगा। सो हम यहाँ से फ्री वाले को जीरो कर देते हैं अभी के लिए। नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन ये बताता है, तो हम इसको जीरो कर देते हैं, फ्री है तो मैं इसको यहाँ से फ्री कर दिया हूँ, जो कि हमारा फ्री वाले को इंस्टॉलेशन जीरो कर दिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको बिग इंटीजर में चेंज करके देखता हूँ कि अब ये बिग इंटीजर में चेंज होगा नहीं होगा। ये बिग इंटीजर में चेंज हो गया है। हमारा डेटा यहाँ पे क्लीन हो चुका है। हम इस तरह से सीक्वल में डेटा को क्लीन कर सकते हैं। आप सीक्वल का यूज करके आप डेटा इंपोर्ट कर लो, और इस तरह से वन बाय वन करके डेटा क्लीन कर सकते हो। अब मैं सॉल्व करूंगा अपने क्वेश्चंस को, एनालिसिस अपने जो भी हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा। सो मैं यहाँ से वन बाय वन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेटा सेट फिल्टर टू फाइंड द नंबर ऑफ ऐप टाइटल कंटेनिंग द टर्म एस्ट्रोलॉजी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी को रन करता हूँ। सिलेक्ट क्वेरी हमारा था, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एस्ट्रोलॉजी जैसे बताया है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी जो वर्ड है उसके ऊपर फिल्टर करना है, किसमें, ऐप का नाम में। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो कॉलम है, एक है कॉलम का नाम ऐप, इसमें हमें एस्ट्रोलॉजी वर्ड जितने भी कंटेंट करते हैं उसको क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ एप्स काउंट करना है। सो हम यहाँ पे करेंगे वेयर, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम का नाम ऐप, और यहाँ लिखेंगे लाइक। अब बोला है कंटेन करता है, तो कंटेन वाला चेक करना है अगर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल यहाँ पे मॉडुलर सिंबल दूंगा, परसेंटेज सिंबल दूंगा, जिससे कि हमें यहाँ पे कंटेन फाइंड करते हैं। इसमें जब मैं रन करूंगा इसको, तो आप देखोगे
जितने भी एस्ट्रोलॉजी वाले एप्लीकेशंस होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसके वैल्यूज कितना आया है। इसको अगर काउंट लिख दूं मैं यहाँ पे काउंट, यहाँ पे लिख दूं काउंट स्टार। सो ये क्या होगा, हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट बताएगा। तो इसको जब रन करेंगे इससे हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। आप देख सकते हो ये 3 हमारा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। आप देखोगे लिखा है द एवरेज ऐप रेटिंग इज कैलकुलेटेड। एवरेज ऐप रेटिंग कैलकुलेट करना है। तो एवरेज ऐप रेटिंग कैलकुलेट करने के लिए जो रेटिंग कॉलम है उसमें हम एवरेज करेंगे। सो मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो टेबल का नाम है हमारा वो गूगल प्ले स्टोर पे रखिए। सो गूगल प्ले स्टोर, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब लिखूंगा एवरेज ऑफ। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लीनिंग हमारा मेन पर्पज था, क्लीनिंग बताना। तो इस तरह से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे रेटिंग आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। आप देख सकते हो ये हमारा रेटिंग है जो कि एवरेज है एप्लीकेशन का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका आंसर यहाँ डाल देता हूँ, जो कि आप अगर इस स्क्रिप्ट को जब पढ़ोगे, मैं इस डॉक्यूमेंट में ही सारे स्क्रिप्ट के वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपको समझने में। तो मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जो कि हमारा है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक एक करके सॉल्व, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। मैं एक साथ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ सारे क्वेश्चंस को एक साथ कमेंट करने का। सभी को एक साथ सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कमेंट का। सो आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऐप फाइंड करना है, कैटेगरी इज डिटरमाइंड। द टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऐप कैटेगरी फाइंड करना है। तो मेरे पास जो टेबल है उसमें हम डिस्टिंक्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट, और हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम। टेबल का नाम है हमारा गूगल प्ले स्टोर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल प्ले स्टोर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टिंक्ट कैटेगरी, जो कि हमारा कॉलम का नाम है कैटेगरी। सो यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी, और अब मैं इस पे चेक करूंगा तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जितने भी डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ कैटेगरी में 1.9 दिया गया है। सो आप इसे चाहो तो हटा भी सकते हो, इसे चाहो तो छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे 1.9 दिया गया है, उससे रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे कैटेगरीज आपको देखने को मिल गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऐप कैटेगरी रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग इन द आइडेंटिफाइड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कैटेगरी वाइज एवरेज रेटिंग फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा सेलेक्ट, यहाँ पे फ्रॉम, टेबल का नाम है गूगल प्ले स्टोर, तो गूगल प्ले स्टोर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों कॉलम, जो कि हमें क्या करना है, यूज करना है। पहला कॉलम है हमारा कैटेगरी, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी। दूसरा कॉलम है रेटिंग, सो मैं यहाँ लिखूंगा रेटिंग। रेटिंग का क्या करेंगे, हमें एवरेज फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा एवरेज, और इसको करूंगा यहाँ पे क्लोज। देन अब मैं इसका नाम रख देता हूँ एवरेज रेटिंग। यहाँ पे एलियास यूज किया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गूगल यहाँ पे ग्रुप बाई करूंगा, और ग्रुप बाई में यहाँ पे कैटेगरी का यूज करूंगा, और मैं इसमें क्या करना है, हाईएस्ट एवरेज रेटिंग वाला फाइंड करना है। सो मैं इसको क्या करता हूँ, जो एवरेज रेटिंग करके जो कॉलम है हमारा, जो मैंने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, मैं यहाँ पे ऑर्डर बाई में यूज कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे ऑर्डर बाई एवरेज रेटिंग, और हाईएस्ट वाले को टॉप पे चाहिए तो मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज हमें यहाँ पे हाईएस्ट रेटिंग मिलेगा। एवरेज रेटिंग में देखोगे आप कि इसका जो एवरेज रेटिंग है इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, जो कि हमारा 1.9 जो आ रहा है इसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये कोई कैटेगरी नहीं है। इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाके और इसको रिमूव कर सकते हो ऐसे। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिलीट, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम जो कि हमारा है गूगल प्ले स्टोर, और इसमें जाएंगे वेयर कैटेगरी, और इसमें लिखेंगे इक्वल टू, और जो भी हमारा ये कैटेगरी है इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे डेटा को खराब कर रहा है, क्योंकि रेटिंग 19 हो नहीं सकता। सो मैं इसको रिमूव कर दिया हूँ, कॉलम को, इस रो को ही डिलीट कर दिया हूँ। अब हम यहाँ चेक कर सकते हैं, आप देखोगे कि अब हमारा डेटा सही आ रहा है, और सबसे ज्यादा जो हमारा टॉप पे इवेंट्स वाले जो ऐप है वो हमें देखने को मिल रहा है। फिर हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऐप विथ 5 स्टार रेटिंग इज कैलकुलेटेड। 5 स्टार रेटिंग वाला जो टोटल नंबर ऐप है उसको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो टेबल का नाम है। तो वो टेबल का नाम हमारा क्या होगा, अब हमारा टेबल का नाम होगा हमारा गूगल प्ले स्टोर, जो कि मैंने कितनी बार बता दिया अभी। और मैं लिखूंगा वेयर, और यहाँ लिखेंगे रेटिंग, रेटिंग में लिखेंगे इक्वल टू 5। 5 रेटिंग होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 5 रेटिंग के लिए हम यहाँ पे 5 लिख के जब रन करेंगे तो आप देखोगे इतने सारे एप्लीकेशन हमारे क्या है, हमारे टोटल 5 रेटिंग वाले। सो हम इसे काउंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट स्टार,
जिससे कि हमें ये काउंट हो जाएगा। अब ये देखोगे कि यहाँ पे 274 अप्रोक्स यहाँ पे आएगा, 274 आया। ये हमारा टोटल काउंट हो गया 5 रेटिंग वाले एप्लीकेशन। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ रिव्यू इज कंप्यूटेड कंसिडरिंग अ केस वेयर रिव्यू आर रिप्रेजेंटेड इन मिलियन। रिव्यूज कम से कम हमें क्या करना है, मिलियन में फाइंड होने वाला, जो भी मिलियंस में होंगे उसके एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा कि कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जिसका रिव्यूज मिलियंस में। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में लिखता हूँ, टेबल का नाम हमारा गूगल प्ले स्टोर, वेयर अब लिखेंगे रिव्यू कॉलम, रिव्यू इज ग्रेटर देन हमारा क्या होना चाहिए, मिलियंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मीन्स 1 मिलियन। सो मैं अब इसको क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। रिव्यू हमारा क्या है, कॉलम नहीं है शायद, आई थिंक रिव्यूज है। सो इसको मैं रिव्यूज कर लेता हूँ, वापस से मैं रन करता हूँ इसको। आप देखोगे ये सारे एप्लीकेशन हमारे क्या है, हमारे मिलियंस वाले हैं। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एवरेज वैल्यू ऑफ रिव्यूज इज कंप्यूटेड, मतलब जो एवरेज वैल्यू होगा वो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ, अब हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, और इसको हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ चेक करेंगे इसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जितने भी रिव्यूज के यहाँ पे होंगे, यहाँ पे अर्थमेटिक ओवरफ्लो कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन टू डेटा टाइप इंटीजर। सो यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इशू आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटू कर देता हूँ 1.0 से, जिससे कि हमारा यहाँ पे नंबर डेसिमल में चेंज हो जाएगा। और आप देखोगे कि इतना हमारा क्या है, ये हमारा ये 1.0 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला तरीका मैंने बहुत बार अपने क्वेश्चन से बताया है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, और आप मेरे पूरे प्लेलिस्ट को चेक करो जो कि सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन का है। उसमें मैं बहुत सारे तरीके सॉल्व करता हूँ, और मैं बताता हूँ कि कैसे आप भी सॉल्व कर सकते हो, और आप अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे ला सकते हो। तो इस तरह से देखोगे आप कि 1.0 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का रीजन ये था कि हमें यहाँ पे कास्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा, और ये डेसिमल में चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि है टोटल नंबर ऑफ फ्री एंड पेड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ फ्री एंड पेड एप्लीकेशन है उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो टेबल का नाम है हमारा वो है गूगल प्ले स्टोर। सो मैं लिखूंगा गूगल प्ले स्टोर, और इसमें जब देखोगे आप कि इसमें फ्री और पेड एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे एक कॉलम है जो कि है हमारा कॉलम का नाम टाइप। तो मैं यहाँ लिखूंगा टाइप में, यहाँ पे डिस्टिंग टाइप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टिंग टाइप, जिससे कि जितने भी टाइप्स के यहाँ पे एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ शो कर जाएगा। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे पेड और फ्री दो टाइप के एप्लीकेशन यहाँ शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें काउंट करना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, लिखेंगे केस वेन, या फिर हम एक तरीका से और सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट टाइप, और मैं यहाँ लिख दूंगा कॉमा काउंट ऑफ स्टार। हमें यहाँ पे केस स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर और भी कोई कॉलम्स में वैल्यू होता पेड और फ्री के अलावा तो हमें वहां यूज करना पड़ता। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप बाय टाइप, इसमें दोनों टाइप के जो वैल्यूज होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जब इसे रन करोगे तो आप देखोगे पेड वाले इतने थे और फ्री वाले इतने एप्लीकेशन हमारे पास है। तो ये पेड और फ्री एप्लीकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ऐप विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज इज आइडेंटिफाइड। सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज चाहिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे ज्यादा रिव्यूज के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, और मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम। सो दो फॉर्म हो गया तो एक रिमूव कर देते हैं, और ऑर्डर बाय कर देते हैं रिव्यूज के ऊपर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑर्डर बाय रिव्यूज, और इसको करेंगे हम यहाँ पे डिसेंडिंग, टॉप चाहिए तो डिसेंडिंग। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि जो टॉप पे आ रहा है क्या उसका रिव्यू सबसे ज्यादा है। आप देखोगे ये जो टॉप पे आ रहा है ये रिव्यू ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पे द ऐप विद मैक्सिमम, तो मुझे ऐप का नेम चाहिए। तो सिंपल हम यहाँ पे स्टार हटाएंगे और ऐप लिख देंगे, और मुझे सिर्फ वही चाहिए जो टॉप पे है। सो टॉप 1 लगा देंगे। इसके बाद मैं जब इसे रन करूंगा तो मुझे वो एप्लीकेशन का नाम मिल जाएगा जिसका सबसे ज्यादा रिव्यू है प्ले स्टोर पे। आप देख सकते हो फेसबुक हमारे डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा रिव्यू हमारे पास है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है टॉप 5 एप्लीकेशन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज आर डिस्प्लेड। टॉप 5 एप्लीकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, आप देखोगे
मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और मैं अभी के लिए इसको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर डुप्लीकेसी दिखेगा यहाँ पे रिव्यू में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेंस रैंक का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अगर डुप्लीकेट होगा तो मैं डेंस रैंक यूज करूंगा। जैसे आप देखोगे इन दोनों में क्या है, डुप्लीकेट है। ये दोनों यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेंजर है, और इन दोनों में क्या है, डुप्लीकेट है। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, ये तो गलत हो गया ना। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे रिव्यू जो है, इसका रिव्यू इतना है, इसका रिव्यू इतना है, सम का रिव्यू इतना आ रहा है, 3 मैसेंजर्स यहाँ पे दिए गए। तो इसमें एक प्रॉब्लम और हमारे साथ हो रहा है, जो कि हमने चेक नहीं किया, इसमें डेटा डुप्लीकेट भी है। तो पहले हम डुप्लीकेट कैसे रिमूव करेंगे, तो हम इसको डुप्लीकेट को रिमूव कर लेते हैं, जो भी डेटा है हमारा उसको रिमूव कर लेते हैं। तो डेटा को रिमूव करने के लिए, मतलब डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए हम कैसे डेटा में से डुप्लीकेट को रिमूव करते हैं, उसको हम यहाँ से सबसे ऊपर में ही जहाँ क्लीन कर रहे हैं, ऊपर में जाके फिर से हम डेटा को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं, जो कि मैंने नहीं किया था, अभी करना चाहिए था मुझे। यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव करेंगे। सो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम है, सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब मैं यहाँ पे एक रो नंबर का यूज करूंगा, मैं लिखूंगा रो नंबर। और रो नंबर में क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी ऐप का नाम है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके नाम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा ओवर, और यहाँ लिखेंगे पार्टीशन बाय, यहाँ पे ऐप, ऑर्डर बाय ऐप, इसमें हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे रो नंबर। आप देखोगे कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे, मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय, मैं छूट गया है, मैं ऑर्डर बाय में चेंज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा जब, तो आप देखोगे कि इसमें जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगे ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 के हिसाब से। देखोगे 2 3 ऐसा करके मिल रहा है। अब इसको रिमूव करना है, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा विथ CTE। मैं CTE का यूज कर रहा हूँ डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए, और यहाँ लिखेंगे CTE एज, और हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे डिलीट फ्रॉम CTE वेयर रो नंबर, जो कि रो नंबर हमारा कॉलम, हम यहाँ पे रो नम करके जो कॉलम हमने यहाँ पे बनाया है, रो नम, उसमें लिखेंगे ग्रेटर देन 1। जो भी 1 से बड़ा होगा उसको हम डिलीट करेंगे। सो हम यहाँ से रन करेंगे इसको सिलेक्ट करके। इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज थे वो डिलीट हो गया है। अब हमारे टेबल में डुप्लीकेट रोज नहीं होंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। आप चाहो तो फिर से सारे क्वेरी को रन कर लो, और क्वेरी को रन करने के बाद आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल का नाम है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर नेम, जो भी ऑर्डर बाई रिव्यूज है, और इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पे टॉप 5 फाइंड करने में आसानी होगी। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे अब टॉप 5 में पहला फेसबुक, दूसरा यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेंजर, फिर इंस्टाग्राम, फिर मैसेंजर, ऐसे आ गया। अब हमारे पास डुप्लीकेट रिव्यूज नहीं है। डुप्लीकेट जब रिव्यू नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे स्टार को हटाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप 5, और मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग लगाया है, तो यहाँ पे टॉप 5 जो सबसे ज्यादा रिव्यू वाले होंगे वही ऐप यहाँ पे मिलेगा। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 5 एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि टॉप यहाँ पे रिव्यूज इसको मिले हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एवरेज रेटिंग ऑफ फ्री एंड पेड एप्स इज कैलकुलेटेड। तो हमें यहाँ पे एवरेज रेटिंग फाइंड करना है फ्री और पेड ऐप का। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट, तो यहाँ पे टाइप जो है ना उसमें हमारा क्या है, फ्री और पेड है, और मैं लिखूंगा रेटिंग, और इस रेटिंग को क्या करूंगा, जो रेटिंग कॉलम है हमारा, इसको मैं यहाँ पे एवरेज फाइंड करूंगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम, टेबल का नाम है गूगल प्ले स्टोर, ग्रुप बाई, और टाइप के ऊपर ग्रुप बाई कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, जो भी हमारा यहाँ पे रेटिंग है वो फाइंड हो जाएगा, पेड वाले का कितना रेटिंग है और फ्री वाले का कितना रेटिंग है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है टॉप 5 ऐप विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन आर डिस्प्लेड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे क्या करना है, हमें इंस्टॉलेशन दिखाना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे इस कॉलम्स को जो भी है इसको रिमूव करके स्टार लगा लेता हूँ, ये चेक करने के लिए कि इंस्टॉलेशन कहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास एक कॉलम है इंस्टॉल करके, तो इसमें मैक्सिमम पता चलता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए लिखेंगे इंस्टॉल्स। इंस्टॉल्स में जाके जब देखोगे तो इसको करेंगे, जब मैक्सिमम चाहिए तो डिसेंडिंग लगा देते हैं, और अब हम इसको जब रन करेंगे तो इसमें आप देखोगे कि हमारे डेटा जो भी होगा इंस्टॉल्स वाले में, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा ऑर्डर बाय होके। तो ये जो रन हो रहा है, यहाँ पे रन होने के बाद आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा।
यहाँ देख सकते हो कि ये रिव्यूज है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ देखोगे सेम सेम यहाँ पे नंबर्स वाले आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। सेम सेम यहाँ पे क्या है, रिव्यूज है। तो यहाँ पे सॉरी इंस्टॉलेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये सेम वाले के लिए मैं यहाँ पे इस बार टॉप 5 सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक फंक्शन जिसे कहते हैं डेंस रैंक। अब डेंस रैंक में मैं लिखूंगा ओवर, और यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई कर देंगे हम यहाँ पे जो भी हमारा होगा इसके ऊपर, जो भी इंस्टॉलेशन होगा इसके ऊपर। सो मैं लिखूंगा इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल, इसमें करेंगे ऑर्डर बाई, इसको करेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि सबसे टॉप पे हमें 1 चाहिए जिसका ज्यादा इंस्टॉलेशन होगा। इसका नाम डाल देते हैं रो नम। मैं यहाँ पे रो नम इसका नाम डाल दिया। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि एक कॉलम बन के आएगा जिसमें 1 2 3 4 और 5 आपको देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि टॉप 5 जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन होगा वही दिखाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा विद CTE एज, मैं CTE का यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो सब क्वेरी भी यूज कर सकते हो। इट्स अपॉन यू कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। कभी भी CTE और सब क्वेरी में ऑर्डर बाय यूज नहीं होता है, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट ऐप, ऐप का नाम ही चाहिए हमें, ऐप फ्रॉम। अब हमारा टेबल का नाम CTE हो जाएगा क्योंकि मैंने यूज किया है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वेयर रो नंबर, जो रो नम करके हम कॉलम बनाए हैं वो हम यहाँ यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 में जो भी 5 तक के होंगे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसे रन करते हैं, आप देखोगे ये सारे जो एप्लीकेशन है ये टॉप 5 में हमारे इंस्टॉलेशन में एप्लीकेशन आते हैं, और इन सब का नाम आपको सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था आज के लिए, हम इस तरह से डेटा को एनालाइज करते हैं। और भी अगर क्वेश्चन होता, हाँ इसमें थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन इस तरह से आपको डेटा एनालाइज करना होता है। आप यहाँ पे अगर बिगिनर हो और डेटा में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट बनाओ जिससे कि आपको सीखने को मिलता है, डेटा क्लीनिंग करने को मिलता है, आप डेटा क्लीनिंग करना सीख सकते हो। तो ये था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।